हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 5 रिमझिम का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है पानी रे पानी, और इसके राइटर हैं अनुपम मिश्र जी। यानी जो हमारा चैप्टर है पानी रे पानी, यानी पानी को हम वाटर भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं और पानी की हम कैसे कैसे बचत कर सकते हैं, और पानी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, कितना ज़रूरी है, और पानी को हम बेवजह कितना व्यर्थ में वेस्ट कर देते हैं, और इसको किस तरह से हम बचा सकते हैं, यही इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। यही सब कुछ इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करें। तो चलो अब पाठ पढ़ते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। यानी हमारा पानी है वो कहाँ से तो आता है और कहाँ चला जाता है, और हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है या कुछ सोचा होगा शायद, तो इस बारे में हमने है वो पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्कर जैसी बातें हमें बताई जाती है। यानी जब हम ईवीएस को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह के चित्र हैं वो बने हुए मिल जाते हैं, हमें पढ़ाई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा घर, गांव या शहर। यानी जो चित्र होता है उसमें सूरज होता है, समंदर होता है, बादल होते हैं, हवा होती है, धरती होती है, और फिर बरसात की बूंदें हैं वो छोटी छोटी जो दिखाई देती हैं, जो इस पिक में दिखाई दे रही हैं इमेज में। तो लो फिर बहती हुई एक नदी, और एक नदी बहती हुई दिखाई देती है, और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। तो चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ और भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। यानी जो चित्र है उसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि जो समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, जल चक्र पूरा हो जाता है। यानी ये सब कुछ हमें इस चित्र में दिखाई देते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, यानी ये जो बातें थी वो जल चक्र की किताबी बात थी, तो यह तो पूरी हुई। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। यानी जो नल है इसमें पूरे समय पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। यानी जब हम नल को खोलते हैं तो पानी आने से पहले उसमें सूसू की आवाज़ आती है, और फिर धीरे धीरे पानी टपकता है। यानी मतलब जो पानी है वो सूसू करके, सूसू की आवाज़ आने के बाद पानी आता है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी अगर पानी आता है बेवक्त, बेवक्त यानी होता है असमय। यानी अगर पानी आता भी है तो वो असमय, बेवक्त आता है। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। भोर सवेरे का मतलब होता है बहुत ही जल्दी। मीठी नींद छोड़कर घर घर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू में भी होने लगती है। तू तू में यानी मतलब झगड़ा, तकरार आदि है वो होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। यानी रोज रोज के इन झगड़ों से बचने के लिए लोग हैं वो अपने घरों में, मतलब कई लोग हैं वो अपने घरों में नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक यानी अधिकार छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। यानी लोग देखा देखी करने लगते हैं कि इसने पाइप में जो मोटर सेट करवा ली है तो हम भी करवा लेते हैं, तो पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा करने से। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है।
यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। यानी जो ये पानी की कमी है वो हमारे गांव शहरों में ही नहीं, ये बड़ी बड़ी हमारे जो प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब ये जो इतनी बातें थी ये सब है वो गर्मी के मौसम की, गर्मियों की बात है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, अब है बरसात के मौसम में है वो क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है, यानी चारों तरफ बरसात के मौसम में पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। यानी जब बरसात का मौसम होता है, बरसात आती है तो हमारे जो घर हैं, स्कूल हैं, सड़क हैं, रेल की पटरियां हैं, उन सब पर पानी है वो भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यानी जब बरसात का मौसम होता है, बरसात होती है तो देश के कई भाग हैं वो बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँवों को छोड़ती है और न ही बड़े शहरों जैसे मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ है वो थम जाता है, थम जाता है। थमना यानी रुकना, यानी रुक जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बहेद कम हो जाना और पानी का बहेद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी ये जो हालात हैं कि अगर पानी बहुत कम है तो भी हमें प्रॉब्लम है, और यदि पानी हद से या बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी अकाल और बाढ़ दोनों ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल सकें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी अगर हम अकाल और बाढ़ इन दोनों को संभाल सकें, इन दोनों को समझ सकें तो कई समस्याओं से छुटकारा हम पा सकते हैं, हमें मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं, यानी थोड़ी देर के लिए इस पानी के चक्कर को हम भूल जाते हैं और याद करें कि अपनी गुल्लक यानी जिसमें हम पैसे इकट्ठे करते हैं, जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। यानी जो हमारी पानी की बात है वो तो हो गई, उसको एक बार छोड़ते हैं, भूल जाते हैं, और अब हम किसको याद करते हैं, अपनी गुल्लक को, कि जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर और दौड़कर झट से उस गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। यानी चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया, चाहे 5 रुपया, और कभी कभी मतलब बड़े नोट भी होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब धीरे धीरे उस गुल्लक में जमा हो जाते हैं। हम उस गुल्लक में डाल देते हैं। जब कभी फिर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। यानी यहाँ पर हमारी जो धरती है इसकी तुलना किससे की गई है, गुल्लक से। तो मिट्टी की बनी इस विशाल यानी बहुत बड़ी गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यानी जिस तरह से हम पैसों को गुल्लक में एक एक करके जमा करते हैं और जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस गुल्लक में से निकाल लेते हैं, उसी प्रकार जब बरसात होती है तो हमें जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए और जब हमें ज़रूरत पड़े तब उसे काम में उपयोग में लेना चाहिए। तो हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। यानी जो हमारे गांव शहर में जो छोटे बड़े तालाब हैं, झील हैं आदि हैं, वे सब क्या हैं, धरती के गुल्लक हैं। यानी जिस तरह से हम गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं उसी तरह से धरती के जो गुल्लक हैं, तालाब, झील, इसमें हमें पानी को इकट्ठा करना चाहिए। तो जो गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं उनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसक कर छीनकर जा मिलता है। यानी जो पानी है वो हम इकट्ठा करते हैं वो धीरे धीरे जमीन के अंदर वो चला जाता है और हमारे भूजल को बढ़ा देता है। तो इससे हमारा जो भूजल है भंडार समृद्ध हो जाता है। समृद्ध यानी होता है घना,
यानी घनी हो जाती है, समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, यानी पानी का जो ये खजाना है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। यानी ये पानी है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद है वो पूरे साल भर अपने घरों में, खेतों में, पाठशाला में इस पानी को उपयोग में ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर दिया, समतल बना दिया। यानी एक समय ऐसा भी आया है जब हम लोग ये भूल गए, इस जो हमारा छिपा खजाना है इसका महत्व हम भूल गए और ज़मीन के लालच में, यानी ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया और देखते देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम, सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है, यानी जो हमने ये गलती की इसकी सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्तरों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यानी यहाँ बताया गया है कि अगर हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो जो हमारे आसपास जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उन सब की रखवाली यानी देखभाल अच्छे ढंग से हमें करनी पड़ेगी। तो जल चक्र हम ठीक से समझें, यानी जल चक्र को हम ठीक से समझ गए हैं। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, यानी रोक लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जो जल चक्र है उसके बारे में हम ठीक तरह से समझ गए हैं कि जब बरसात आए तो जो बरसात का पानी है उसे थाम लें, अपना जो भूजल है, भंडार है, उसे सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया, पानी का जो जल चक्र है उसका उपयोग अगर ठीक से नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते ही चले जाएंगे, यानी बहुत ही परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा आगे चलकर। तो इससे अच्छा है कि अब भी हमें समझ जाना चाहिए कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना पानी है वो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो बच्चों, हमने जो हमारी कहानी पढ़ी, जो हमारा चैप्टर पानी रे पानी, इसको समझकर हमें समझ में आ गया होगा आपको भी कि पानी है वो हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है और हमें पानी को बेवजह से वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका उपयोग है वो सही ढंग से करना चाहिए। और पानी को किस तरह से जो गुल्लक है, जो हमारी धरती है उसमें जो तालाब हैं, जो जल स्रोत हैं, उसमें पानी, जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो भूजल भंडार है वो सुरक्षित रहेगा और जो भूजल है वो समृद्ध हो जाएगा। तो इससे हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर है इसका हमने अच्छे से अध्ययन किया है और आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।